बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। आज हम अरवी और बैंगन का चटपटा मज़ेदार सा सालन बना रहे हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। इस चटपटी सी सब्जी को बनाने के लिए हमने आधा किलो बैंगन लिए हैं। आप गोल लंबे जो भी आपको मिले आप ले सकते हैं। सब्जी का छिलका उतारने से पहले हमने इसे अच्छी तरह से धो लिया था अरबी लेते हुए। अच्छा, इसे अरबी और अरवी दोनों नाम दिए जाते हैं। इसे लेते हुए स्पेशली आपने ख्याल रखना है कि अरवी की बाहर की स्किन जो है वो लाइट कलर में होनी चाहिए और किसी किस्म के निशानात ना हो। अरवी का छिलका उतार लेने के बाद दोबारा से इसे साफ पानी से लाजमी धोएं, क्योंकि इसका हल्का सा रेशा होता है ना, और स्किन भी इसके साथ लगी होती है, वो साफ हो जाएगी। उसके बाद हम इसे काटते हैं। कटिंग बोर्ड पे थोड़ा सा ऑयल डालते हैं हमने अच्छी तरह से साफ कर लेने के बाद अब हम अरवी के 2 हिस्से कर रहे हैं। अरवी को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, एकदम से जंप लगाते हुए गायब हो जाएगी। दोबारा से इसे हमने काउंटर से उठा के अच्छी तरह से धो लिया। अरवी थोड़ी सख्त होती है, सो फ्रेंच फ्राइज से थोड़ा ज़्यादा मोटाई का हम इसे काट रहे हैं। अरवी तो हम साथ साथ काटते जाएंगे ना। इसके साथ ही घी हमने आधा कप लिया है। प्याज हमने दरमियाने साइज का लिया, छिलका उतार के अच्छी तरह से धो लिया था। अब हम इसे चॉप कर रहे हैं। इसके लिए इसमें 2 कट लगा रहे हैं। इसके बाद इसमें चॉप कर लेते हैं। जब हम मसाला बनाएंगे ना हांडी बनाने के लिए, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चॉप की हुई प्याज हम घी में शामिल कर रहे हैं। हीट को हमने मीडियम लो ही रखा हुआ है। इसे 2 से 3 मिनट तक इतना भूनेंगे कि इस पे हल्की सुनहरी रंगत आ जाए। चम्मच चलाते हुए हमने साथ ही सारी अरवी भी काट ली है। ये तकरीबन 1 पाउंड यानी आधा किलो के मिकदार में है। प्याज भी ज़्यादा डार्क रंगत नहीं आने देनी, क्योंकि अरवी ने अभी प्याज के साथ ही सॉटे होना है। अगर आपने प्याज की रंगत ज़्यादा आपने ब्राउन कर देने के बाद अरबी शामिल की तो इसकी रंगत मज़ीद डार्क हो जाएगी, जिससे सालन का जायका ज़रा अजीब सा हो जाएगा। अरबी को जब प्याज के साथ इस तरह से भुना जाता है तो इसमें लेस होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है। इसके जायके में कई गुना इजाफा हो जाता है। इसमें कुछ मसाले शामिल करते हैं। देखिए, लाल मिर्च 1 चाय की चम्मच भर के लिए, हल्दी पाउडर आधी चाय की चम्मच, नमक लेवल करके 1 चाय की चम्मच है, लाल मिर्च पाउडर ये भी 1 चाय की चम्मच है, अधकुटा खुश्क धनिया ये 1 चाय की चम्मच। ऑयल का टेम्परेचर बहुत हाई है, सो मसाले डालते हैं। हमने हीट को बिल्कुल लो कर दिया था। इसे सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए अच्छी तरह से भून लेते हैं ताकि मसाले जलने भी ना पाएं। यहाँ आप चाहें तो 2 से 3 टेबलस्पून पानी भी डाल सकते हैं। हमने टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का एक मिक्सचर बना के रखा हुआ था, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमने एक बड़े साइज का टमाटर लिया है। इसे धो लेने के बाद छिलका उतारते हुए हम रफली स्लाइस में कट करें, क्योंकि इसने तो ब्लेंड ही हो जाना है ना। आप इसके लिए ब्लेंडिंग जग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 हमने तीखी वाली हरी मिर्च ली है, इसे स्लाइस में कट कर लिया। इसी तरह लहसुन के पीसेस ये थोड़े बड़े साइज में थे, इसलिए हमने 2 लिए। 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसे अपने काट लिया। इसमें 1/4 कप पानी डालते इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे हवन दस्ते में भी पीस सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप जल्दी स्पीडली इसमें ब्लेंड कर सकते हैं। यानी मिनटों का काम हमने लम्हों में कर लिया। ये हमने प्याज सॉटे करने से पहले ही तैयार करके रख लिया था। यहाँ हमने हीट को मीडियम लो कर दिया है ताकि ये ज़रा जल्दी जल्दी से पक जाए। यकीन करें, कच्चे लहसुन अदरक को इस तरह से पका लेने से वो फ्लेवर आया कि अल्हम्दुलिल्लाह। हीट मैंने आपको दिखा दी है, ये तो पकता रहेगा। इसके साथ ही हम बैंगन काट लेते हैं। बैंगन को अगर पहले से काट के रखा जाए ना तो इसकी रंगत ख़राब हो जाती है। बैंगन काटते हुए साथ साथ हम हांडी के मसाले पे भी नज़र रखे हुए हैं कि वो भी नीचे ना लगने पाए। बैंगन का छिलका तो हमने उतार लिया, इसकी जो डंडी है वो भी हमने अलग कर ली। देखिए, काटते काटते इसकी रंगत बदल रही है ना। अगर आप इसकी रंगत बदलने के डर से पहले से काट के पानी में डिप करके रखेंगे ना, तो पानी में डिप होने की वजह से इसके विटामिन ज़ाया हो जाएंगे। बस ये तो हाथ के हाथ कट जाते हैं। सिर्फ 2 मिनट लगे हमें बैंगन काटने में। अरबी की तरह बैंगन को भी हमने फ्रेंच फ्राई से थोड़ा मोटाई में कट किया है। बैंगन काटते हुए हमने 1 से 2 बार अरबी वाले सालन में चम्मच चला लिया था। ये देखें, ऑयल ऊपर की सतह पे आ गया। सो इसी स्टेज में हम कटे हुए बैंगन भी इसमें शामिल कर रहे हैं। सब्जी जब एक ही स्टाइल में कट की जाती है ना, तो उसकी खूबसूरती में इजाफा होता ही है और खाने में भी अच्छी लगती है। अरवी में बैंगन शामिल कर लेने के बाद तकरीबन मीडियम लो हीट पे हम 2 से 3 मिनट तक लाजमी भूनेंगे। बैंगन 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून चुके हैं। सो इसमें हम 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी शामिल कर रहे हैं। ज़बरदस्त खतरनाक खुशबुएं आ रही हैं।
इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि इसकी खुशबू से अब्बू जान किचन में आ गए और कह रहे बेटा ये तो तंदूरी रोटी के साथ खाने में मज़ा आएगा, मैं तो लेने जा रहा हूँ। बैंगन डाल के भूनते हुए तकरीबन हमें 5 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें ऑयल बिल्कुल अलग हो रहा है। आपको याद है ना, लहसुन अदरक हमने कच्चा ही इसमें शामिल किया था, यानी उसकी बुनाई बिल्कुल भी नहीं की थी। इस तरह से सॉटे कर लेने की वजह से लहसुन अदरक की भी बुनाई होगी। अब हम इसमें 2 कप पानी डाल रहे हैं क्योंकि अरवी जो है ये थोड़ी सख्त होती है, इस तरह वो भी बिल्कुल नरम हो जाएगी, अच्छी तरह से गल जाएगी। पानी में खूब अच्छे से उबाल आ रहे हैं, सो हमने हीट को मीडियम लो से बिल्कुल लो कर दिया, जैसे चावलों को दम देते हुए लो हीट रखी जाती है ना, बिल्कुल वैसे। सब्जी को पकते हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं, सो हमने सोचा एक दफ़ा इसमें चम्मच चला लेंगे ना, ज़रा दिल को तसल्ली हो जाएगी और ये भी पता चलेगा कि आया इसमें कितना पानी बकाया है, कितनी देर बाद दोबारा हमें ढक्कन को खोलना चाहिए। अगर आपको इसमें ग्रेवी पसंद है ना, तो ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी हुई है। इस सूरत में आपने फिर 3 कप पानी डाल लेना है। सो इतनी देर में तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये गल जाएगी और आपको थोड़ी थोड़ी सी ग्रेवी भी मिल जाएगी। दोबारा से ढक्कन से कवर कर दिया है। हीट को भी हम बिल्कुल लो ही रख रहे हैं। अभी 10 मिनट मज़ीद लगेंगे इसे तैयार होने में। इसी टाइम में मैं आपको दिखाती हूँ, हमने दही वाले बड़े मज़ेदार बैंगन बनाए थे, यानी इसमें रायता सैलेड आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने टेस्टी थे तड़के वाले दही वाले बैंगन। इसकी रेसिपी का लिंक ऊपर आपको आई बटन में नज़र आ रहा होगा और अगर आई बटन का लिंक आपसे मिस हो जाए ना, इस सूरत में आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इसका लिंक देख सकते हैं। इसी तरह हमने बिहारी बैंगन भी बनाए थे और ये हमने बनाए हैं बैंगन का भरता। इसकी रेसिपी का लिंक भी ऊपर आपको आई बटन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको दोबारा से अरवी और बैंगन वाले सालन की तरफ ले जाते हैं। जनाब तकरीबन टोटल पकते हुए 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुपर डुपर ये सालन तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। हम इसके जायके में इजाफे के लिए तकरीबन आधी चाय की चम्मच चाट मसाला पाउडर डाल रहे हैं। यहाँ हमने हीट को ऑफ कर दिया। इसके साथ ही फ्रेश से टेस्ट के लिए हम हरा धनिया शामिल करें। अच्छा, मुझे ना हीट ऑफ करने के बाद ही हरा धनिया डालना ज़्यादा पसंद है। आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन आप इस तरह डाल के देखिएगा, आपको बहुत रिफ्रेशिंग टेस्ट मिलेगा। हरा धनिया डाल लेने के बाद एक दफ़ा इसे मिक्सअप कर लेते हैं। अब्बू जान तंदूर की रोटी भी ले आए थे। सबसे पहले तो हमने उनको खाना सर्व किया, उसके बाद मैं आपके लिए इसे डिश आउट करती हूँ। मेरी सिस्टर ने इसमें पुदीने की चटनी भी बना ली थी, वो मैं आपको बता देती हूँ। इस चटनी के लिए उन्होंने 2 हरी मिर्चों को चॉप कर लिया। इसके साथ ही तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून पुदीना और हरा धनिया जो है ये तकरीबन 10 टेबल स्पून है। आप चाहें तो इसे चॉपर मशीन या फिर आप ग्राइंडिंग जार में भी बना सकते हैं। बस हाथ से पीस ली फटाफट से, जितनी देर में हमने मशीन निकाली थी हमने चटनी तैयार भी कर ली। 1 कप दही डालते हुए इसे हम दस्ते की मदद से जब गोल गोल घुमाते हैं ना, तो फिर ही असल चटनी का मज़ा आता है। हमने इसमें नमक तकरीबन आधी चाय की चम्मच से थोड़ा कम शामिल किया है। आपके लिए अरवी बैंगन का मज़ेदार सा सालन डिश आउट कर लेते हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना है। यकीन करें कि आपकी सभी फैमिली आपकी तारीफ़ी करते करते थकेगी नहीं। अच्छा, मुझे इसकी सब्ज़ी ना थोड़ी भुनी भुनी सी पसंद है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी ग्रेवी रख सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोबारा से इस चैनल पे कोई भी वीडियो देखने के लिए नीचे ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ना, तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। तो हमें याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।